हाउ डिड यू लर्न दिस स्किल्स? ये क्वेश्चन आपसे जो है अपने इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और आपको इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी तैयारी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, आप अपनी स्किल्स जो है वो ज़रूर बताते हैं। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप यहाँ पर ना अपनी हॉबीज, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस बता देते हैं। नाम तो लेने हैं फटाफट अपने, क्योंकि हमने रट के रखा था आंसर या बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी, याद कर रखा था और अभी हमने बता दिया। स्किल्स आपने काफ़ी सारी जोड़ दी। काफ़ी सारे लोग जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो अपनी स्किल्स को बता भी सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो फ्रेशर होते हैं या फिर एक्सपीरियंस भी होते हैं वो अपनी स्किल्स पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और उतने अच्छे से बता नहीं पाते हैं। तो आपने स्किल्स कैसे सीखी हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाएगा। और अगर आपके पास लिटरली कहानियाँ हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि आपको मेंटेन करनी है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं, और मैं आपको यहाँ पर तैयारी कराने के साथ साथ आपको एक दो सैम्पल आंसर भी बताऊंगा कि आपके आंसर कितने अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ में आपके लिए और भी लाता रहूँ। देखिए, हाउ डिड यू लर्न दिस स्किल्स, अगर आप दूसरी तीसरी बार जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है जब आप अपनी काफ़ी सारी स्किल्स यहाँ पर बताते हैं। तो जानते हैं कि भाई इसके पीछे कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्यों पूछना चाहती है क्वेश्चन आपसे। जो हायरिंग मैनेजर है ना, वो ये कोशिश कर रहा है जानने की कि आप लोगों से कैसे सीखते हैं, आप कैसे नई नई स्किल्स गेन कर पाते हैं, नया नया एक्सपीरियंस ले पाते हैं। आप जिस तरीके से बताएंगे कि स्किल मैंने ऐसे सीखी है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिखेगा, हो सकता है कि आपकी मजबूरी थी इसलिए आपने सीख ली, या फिर आपको इंटरेस्ट था इसलिए आपने सीख लिया, आपका पैशन था इसलिए आपने सीख लिया, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपकी स्टोरी रहेगी वो उन्हें ये दिखा देगी कि आप लोगों से कैसे सीखते हैं और आप नई नई स्किल्स को गेन करने के लिए आपको कितने मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, पहली चीज़। दूसरा जो रीज़न है वो ये है, क्या आप रिस्क लेते हैं, और अगर रिस्क लेते हैं तो आपके रिस्क स्मार्टर होते हैं या बस ऐसे ही होते हैं। अब मान के चलिए आप जिस भी जॉब को कर रहे हैं, आपने कुछ स्किल सीखी या कोई चीज़, नई चीज़ आप सीख रहे हैं, वो एकदम विपरीत है, जो आपके काम में आगे काम नहीं आने वाली है। तो एक प्रकार से आप यहाँ पर रिस्क दे रहे हैं, क्योंकि अपना टाइम आप कुछ गलत जगह पर ख़राब कर रहे हैं। ऊपर से वो आपके काम पे नहीं आने वाली, आप बेफिजुल में, क्योंकि सीखना है इसलिए सीख रहे हैं, क्योंकि दुनिया बोलती सीखते जाइए सीखते जाइए सीखते, आप सीख रहे हैं। तो ये भी समझ में आता है कि आप सही चीज़ें सीख रहे हैं और अपने करियर के लिए एक सही रास्ते पर हैं, ये चीज़ पता चलती है। जब आप आंसर देने जाएंगे तो किस तरीके का आंसर देना है, चलिए मैं आपको आंसर के बारे में समझाता हूँ और फिर मैं आपको आंसर भी देता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने आंसर में ये समझाना होगा कि क्या सिचुएशंस थी कि आपको ये स्किल सीखनी पड़ी। हो सकता है मजबूरी हो, या फिर आपका डेडिकेशन कैसा रहा, आपका मोटिवेशन क्या था ये चीज़ सीखने का, है ना। आपने ये स्किल्स कैसे सीखी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे कि आपने पहले तो ये बताइए क्यों सीखी, क्या मोटिवेशन था, आपका पैशन था, आपकी हॉबी थी, या फिर आपको बोला गया था कि ये सीख लो काम आएगा। जो भी चीज़ थी, हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचना है अपने करियर में, आपने हाइट सोच के रखी है कि यहाँ तक पहुंचना है और उसके लिए एक स्किल ज़रूरी थी। आपको इंटरेस्ट नहीं था फिर भी आपने सीखा, और आपको पता है काम भी कम आने वाला, लेकिन ज़रूरी है इसलिए आपने सीखा, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। और उसके प्रति कितने डेडिकेटेड थे ये भी आपको बताना होगा। कोई आपके ऐसे पुराने काम में या अपने कॉलेज में कोई ऐसे मेंटर रहे होंगे जिन्होंने आपको बार बार मोटिवेट किया है कि ये काम कीजिए। आपको मतलब वो होता है ना कि एक बैलगाड़ी होती है जिसमें पीछे से टोचना पड़ता है और फिर आगे बढ़ते जाते हैं बैल, और गाड़ी भी आगे बढ़ती जाती है। हम भी एक समय पर वैसे होते हैं, जब स्कूल कॉलेजेस में होता है कि हमें हर समय जो है पीछे से थोड़ा सा धक्के लगाने की, पुश करने की ज़रूरत होती है कि भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो आपके अगर कोई ऐसे मेंटर रहे होंगे जिन्होंने आपको समझाया, आपको सिखाया, आपको बार बार इन्फ्लुएंस किया कि आपको करना चाहिए, सीखना चाहिए, उनका नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। ताकि देखिए, आप यहाँ पर पहली बात तो थैंकफुलनेस अपनी दिखा देते हैं, ग्रेटफुलनेस दिखा देते हैं, और उन चीज़ों का क्या लाभ हुआ है, उन स्किल्स को सीख करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी आप शो कर सकते हैं। कोई टीम ओरिएंटेड सिचुएशन रही हो जहां पर आप सभी को मिलकर के सीखने का मौका मिला हो सकता है कि वो मस्ती मजाक में आप सीखते चले गए चीज़ें, वो भी आप यहां पर बता सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि इस स्किल को सीखने के बाद एक पॉजिटिव आउटकम क्या आया है वो बताना। अब ये नहीं बताना है कि आपने स्किल्स तो बहुत सारी जोड़ ली, सर्टिफिकेट्स बहुत सारे जोड़ लिए, लेकिन काम कभी भी नहीं आए हैं, वो बस आपके पास पड़े हैं। तो
गलत होता है। तो कोशिश करेंगे आप इस जॉब से इस जॉब से जिसके लिए आप इंटरव्यू के लिए आए हैं उससे रिलेटेड जितनी भी स्किल्स आपकी हैं उनको आपने कैसे सीखा है, एक एक करके नाम लेते जाएंगे, सीखते जाएंगे, बताते जाएंगे, तो ये आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको आंसर में कॉन्फिडेंट रहना होगा और सिचुएशन ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप मोटिवेटेड थे इसलिए आपने किया है ये बताने की, ये बजाय इसके कि आप बता रहे हैं कि मुझे यहाँ से सीखना पड़ा, मजबूरी में यहाँ से सीखना पड़ा। इंटरव्यू का लगेगा कि आप खुद से कुछ करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, आपके पास जब आपको तो प्रेशर पड़ता है तभी आप करते हैं। तो एक चीज़ होगी ना कि उन्हें समझ में आएगा अगर आप यहाँ नौकरी भी करते हैं तो आपको प्रेशराइज़ करना पड़ेगा बार बार, और कोई भी नहीं चाहता प्रेशराइज़ करना आपको बार बार। ये सच है, बार बार प्रेशराइज़ करना कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि समय की मांग होती है। तो आप अगर बताते हैं मैं मोटिवेटेड हूँ इतना ज़्यादा कि मैं सीखता हूँ चीज़ें, तो इंटरव्यूअर को आप पसंद आते हैं। कंपनी की सिचुएशंस ही ऐसी हो गई थी कि आपको सीखना पड़ गया, ये बोलने की कोशिश नहीं करनी है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं सैम्पल आंसर्स की तरफ। सैम्पल आंसर्स देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। तो पहला सैम्पल आंसर इस प्रकार है, एज एन अकाउंटेंट माई इंटर्नशिप्स वर एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव। माई सुपरवाइजर फॉर माई सेकेंड इंटर्नशिप took care to show my colleagues and me how to stay organized and manage our time efficiently. However, on the job, I learned a variety of helpful tips and tricks for my various team members as we resolved issues together. तो आपने यहाँ पर यह भी बता दिया कि पुरानी जो आपकी इंटर्नशिप थी वो काफ़ी इंस्ट्रक्टिव थी, आपके सुपरवाइजर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने वाले इंसान थे, वो आप लोगों को बार बार समझाते रहते थे कि ये करना है या नहीं करना है, कि आगे बढ़ना है। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, ये भी आप यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही साथ टीम एक्टिविटीज़ की बात करें कि सभी लोगों ने मिलजुल कर ये चीज़ें सीखी, हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए, जब आप इस तरीके की बात करेंगे तो आप एक ऐसा सिनेरियो बता रहे हैं जहाँ पर एक ऑफिस पूरा का पूरा इन्वॉल्व था, जो कि ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ ये चीज़ पता चलेगी कि आप फ्रेशर नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है एक जॉब करने का, और वो चीज़ ही आपके प्लस पॉइंट में जुड़ती चले। सेकेंड आंसर और लेता हूँ जो कि और ज़्यादा क्लियर करेगा। दूसरा आंसर है, व्हेन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कार सेल्स पोजिशन इन 2010 आई टुक अ सैलरी कट फॉर अ हाईली कमीशन अपॉर्चुनिटी. I had to hit the ground running to start earning commissions as soon as possible. I also had to learn about the car industry as quickly as possible so that I could start making appointments and sales. पहली चीज़ आपने शुरू करी कि आप सिचुएशन ऐसी थी कि आपको सीखना पड़ा, लेकिन आपने बोला कि मैं आगे बढ़ना चाहता था, मैं और सीखना शुरू किया क्योंकि मेरे को अब समझ आ गया था कि कमाई कैसे होगी. I spent the first week of this new job shadowing everyone I could, reading industry-related publications and taking myself through the customer journey and sales cycle. I wanted to understand the entire experience from the customer's perspective. By the following week, I felt ready and was making appointments and running demos. तो आपने एक पूरा का पूरा यहाँ पर सिनेरियो समझा दिया दोस्तों कि आपने मतलब कैसे स्टार्ट कैसे किया, आपने टास्क कैसे किया, एक्शन में कैसे आए और फिर रिजल्ट क्या निकला। तो आपने अपनी एक पूरी की पूरी जर्नी बताई, क्या आपकी स्किल्स बतानी थी यहाँ पर और कैसे आपने उसे गेन किया, वो आपने पूरा का पूरा एक वे में समझा दिया। स्टार मेथड का सिंपल उपयोग किया, एक पूरी जर्नी बताई, जिसकी वजह से जो है इंटरव्यूअर को भी आप अच्छे लगेंगे और नौकरी देने के पहले वो हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये सैम्पल आंसर का इस्तेमाल करके दोस्तों आप भी नौकरी रख सकते हैं। इस सैम्पल आंसर के तर्ज पे अपना एक अच्छा आंसर बनाइए और उसके बाद इंटरव्यू में नौकरी पाइए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपके इंटरव्यू के साथ आपको ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।